अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम वीडियो बना रहे हैं FA डिपार्टमेंट की। एक लड़का है जिससे मिराज पाकिस्तान में मुलाकात हुई थी, याद है आपको, वो जो बाइक पे आया था। वो रोज़ा ने मुझे कॉल करता है, नुमान नाम है मेरे ख्याल से उसका, उसका तो नाम भी मुझे याद हो गया, ठीक है। वो जो कैब वगैरह लेके आया था, ये था ना, हाँ। तो वो रोज़ाना कॉल करता है कि सर जी FA की रोनशिप्स कब आएंगी, और मैंने कहा था कि फेब में आ जाएंगी, लेकिन फेब में नहीं आई। मार्च भी अब एंड हो गया, अप्रैल स्टार्ट होने वाला है, और FA की कोई अता पता नहीं है कि क्या है, क्या सारा सिस्टम है। कब अप्लाई किया था आप लोगों ने? इसका तो 24 तक लास्ट डेट। अच्छा, अभी वाली 24 मार्च तक की। अच्छा, जब प्रीवियस वालों का भी टेस्ट नहीं, उनका भी अभी तक टेस्ट नहीं हुआ बेटा, हैं? अभी UDC और LDC देखें कितनी जबरदस्त बात भाई ने बताई है कि पिछले वाले जो अगस्त में आई थी, यानी आज से 8 महीने पहले जो भर्तियां आई थी, उनका टेस्ट नहीं हुआ और अगली भर्तियां भी आ गई, है ना। UPSC के थ्रू आई है, वो फेवर को ले रहे हैं, ये इंस्पेक्टर से लेके आगे। अच्छा, बढ़ोतरी में है ना, पीछे वाली नहीं, ये इंस्पेक्टर से कंडीशन ट्रैकर की बढ़ोतरी में है, ये FDIC वाले बोल ले रहे हैं। अच्छा, APSC वाले, हाँ जी, हाँ। और जो है UDC LDC सब इंस्पेक्टर, वो FA वाले खुद ले रहे हैं। सर FI वालों की ना, देखिए मैंने कर ली ना, मैंने कर दिया दो अप्लाई? साइड से ना, नहीं अच्छा। 2 साइड से हमने ओपन किया ना। एक पे 9 मार्च आ रही है, एक पे 28 मार्च आ रही है, सेम पोस्ट की है। अच्छा। और एक पे अप्लाई हो रहा है, कौन सी एक पे? पे निकल गई है, job.pk planet terms है ना, उसके ऊपर। वो तो वेबसाइट लिंक करती होगी ना, तो वो लिंक करती होगी ना। सेम वेबसाइट्स पे खोले हैं, लेकिन डेट्स पता नहीं क्या। नहीं, वो APSC की वेबसाइट पे जाओ, वहां जाके अप्लाई करो ना, वहां जाके प्रॉपर्ली। चलान भी है इसका, कितने पैसों का चलान? 300 का। कर दिया ना आपने अप्लाई? आपने भी अप्लाई कर दिया? कर दिया। 24 मार्च थी ना। वो जो आप कह रहे हो ना कि वेबसाइट पे अलग अलग दिए होते हैं, वो ना डिफरेंट वेबसाइट होती हैं जॉब्स की, वो उन्होंने लिंक दिए होते हैं, तो वहाँ पर खुद ही डेट उन्होंने डाली होती हैं ताकि बच्चे उस वेबसाइट पे आ जाएं, उस पर ज़रा ट्रैफिक आ जाए, ये करने के लिए उन्होंने ना लिंक्स डाले होते हैं। अच्छा, पहले तो हम आते हैं FA के UDC LDC के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो नुमान भी काफ़ी बड़ी SMS कर चुका है, बाकी भी गर्ल्स बॉयज सवाल कर रहे होते हैं। FA ने खुद ही टेस्ट लेना है, सब चीज़ें। वो टेस्ट में मैंने आपको लास्ट में बताया था कि 80% कंप्यूटर के आएंगे क्वेश्चन। UDC LDC की बात कर रहा हूँ मैं, 80% कंप्यूटर के मतलब होंगे। कंप्यूटर का मतलब कैसे बेटा? आपका इंस्पेक्टर वाला नहीं, UDC LDC की बात हो रही है, इंस्पेक्टर में नहीं आना ये, ठीक है। क्योंकि आपका देखो, अच्छा ये भी जरा मैं बात क्लियर कर दूं कि डिपार्टमेंट जो आपका टेस्ट ले रहा होता है ना, उसके मुताबिक आपने टेस्ट की तैयारी करनी है। जरा मैं आपको माइंडसेट बना दूं। आपका टेस्ट सपोज करें NTS ले रहा है, NTS हमेशा वो क्वेश्चन देता है जो कि जनरल होते हैं। ये लिख लो पॉइंट, जरा सब कंपनियों के बारे में लिख लो, जरा कि कंपनियों की भी समझ आ जाए आपको। कंपनी कहेंगे ना कंपनी है ना। NTS जो लेता है वो हमेशा जनरल क्वेश्चन लेता है, जनरल टेस्ट। कैसे? वो अगर एजुकेटर का भी टेस्ट लेगा ना, तो 7वीं 8वीं क्लास से सवाल दे देगा। स्लो बॉल करता है NTS हमेशा, स्लो बॉल। PPSC जब भी क्वेश्चन देगा, वो अगर आप चल रहे हैं 2022 में, तो उससे अगर 2022 क्या है? इवन नंबर है, क्या है? इवन। तो पेपर वो आपको देगा ओल्ड नंबर से। बेटा पीछे बाहर देखते रहना, ओल्ड नंबर, यानी 2021, 2019, 2017। समझ आ रही मेरी बात? PPSC जोन से है, अगर इवन ईयर चल रहा है तो वो ओड ईयर में जाएगा, ठीक है। अगर ओड ईयर चल रहा है तो वो कौन से ईयर में जाएगा? इवन ईयर में जाएगा। यानी PPSC की मोटी सी पास पेपर की मिलती है, वो बुक आपने ले लेनी है, और उसी के ऑप्शन से वो क्वेश्चंस को बना के देते हैं। समझ आ रही बेटा? अच्छा, 9-10 के भी ये होता है स्ट्रेटजी। 9-10 में किसी की पेपर हो रहे हैं 2013 में, 2023 में हो रहे हैं पेपर, ठीक है, 10th के। अब इन्होंने अगर ओल्ड पेपर की तैयारी करनी है, तो ये कभी भी 2023 के बाद जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो सारे वो क्वेश्चन रिपीट होंगे 2011 से पीछे होंगे या 2015 से पीछे होंगे, 15 से आगे वाले नहीं होंगे रिपीट। ये मैं मैट्रिक वालों की बात कर रहा हूँ। इन चीजों को ना समझा करो। देखो, वो जो पेपर बना रहा होता है ना, उसे खुद को पता होता है कि ये लोग कहाँ तक रिवाइज करेंगे। अब मैं आपको कहता हूँ, पास पेपर पढ़े FA इंस्पेक्टर के। आप ज्यादा कितने साल के पढ़ोगे? 2 साल के, पिछले 3 साल के। हाँ हाँ, यहाँ तक जाओगे ना, और वो कहाँ जाएंगे? वो इससे पीछे चले जाएंगे। वो कहाँ चले जाएंगे? इससे पीछे चले जाएंगे। तो उनके थोड़े माइंडसेट को समझो कि वो गेम क्या कर रहे हैं। मैक्सिमम होता क्या है, जैसे मैट्रिक के पेपर हो रहे होते हैं, तो वो अगर इवन ईयर चल रहा हो तो वो ओड ईयर में इवन ईयर चल रहा हो तो ओड ईयर में चले जाते हैं, ओड ईयर चल रहा हो तो इवन ईयर में चले जाते हैं। और अगर आपका पेपर फर्स्ट टाइम में हो रहा है, तो आप ओल्ड पेपर अगर रिवाइज करना चाहते हो तो सेकंड वाले रिवाइज करें। आप शिफ्टों को भी देखना क्या, शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं तो शिफ्ट
डिफरेंट शिफ्ट का आपने रिवाइज करना है, समझिए। अब आते हैं एफपीएससी। एनटीएस का मैंने बता दिया जनरल क्वेश्चन देते हैं, पीपीएससी का मैंने आपको बता दिया एफपीएससी। अगर एफपीएससी के थ्रू एफआईए की जॉब आ गई है तो आप लोगों की खुश नसीबी है जो वीडियो सुन रहे हैं, राइट। आपके पास रिकमेंड होने के 100% चांस है। यहाँ हकीकत में मेरिट पे काम होता है। मेरे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स और दोस्त भी यहाँ से रिकमेंड हुए हैं, लेकिन मसला यहाँ होता है इंटरव्यू में आके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक बच्चा मेरिट पे आया था, सारा कुछ होता है, इंटरव्यू में आके वो नंबर नहीं देते, वहाँ से सारा डाउनफॉल हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये रखें, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो आपने स्टडी किया हुआ है, उसमें अपनी ग्रिप रखनी है। अब एफआईए इंस्पेक्टर में रिक्वायरमेंट थी ग्रेजुएशन, अप्लाई कर दो, हैं। उसमें एक बीएससी केमिस्ट्री वाली बच्ची ने भी अप्लाई कर दिया, फिजिक्स वाले ने भी अप्लाई कर दिया, और बीए ऑनर वाले ने भी अप्लाई कर दिया, सिंपल बीए वाले ने भी अप्लाई कर दिया, सबने अप्लाई कर दिया। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इंटरव्यू में वो आपसे पूछेगा कि इंट्रोडक्शन दें अपना, ये दें वो दें, नहीं, वो आपके सब्जेक्ट के मुतालिक क्वेश्चन पूछेगा। उनके पास एफपीएससी का जब इंटरव्यू हो रहा होता है, मैं एफपीएससी इंटरव्यू के पहले मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इनिशियल टेस्ट आपका पास हो जाएगा, रिटर्न इसका मसला नहीं है। मैं पहले ही आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आपने इंटरव्यू की और रिटर्न टेस्ट की दोनों की साथ तैयारी करनी है। जिस दिन टेस्ट होगा रिजल्ट इसका ऐसे आना है, एफपीएससी का, समझ आ रही है, ऐसे इसका रिजल्ट आना है और ऐसी लिस्टें लग जानी है इंटरव्यू के बारे में। यानी आपका 2-3 मंथ के अंदर सारा कुछ, अगस्त से पहले अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये 2 बच्चे और बाकी जो बच्चे उस तरफ बैठे हैं वो रिकमेंड होंगे इंशाल्लाह बोल दिया करो भाई, इंशाल्लाह, ठीक है। अगस्त से पहले ये रिकमेंड होंगे, फिर हम खाएंगे इनसे बिरयानी, ठीक है। तो आपकी तो बिरयानी पेंडिंग है, 2-3 बिरयानी पेंडिंग है आपकी, ठीक। हाँ रोजे आए थे। तो मैं इंटरव्यू कैसे बता रहा हूँ ताकि साथ से ये ध्यान रखें, उनके पास ना पेपर्स आए होते हैं, बीए वालों के भी आए होते हैं, एमएससी केमिस्ट्री वालों के भी आए होते हैं। ये वो वहाँ से पूछेंगे, अच्छा आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आप कहोगे मैंने एमएससी की हुई है, मैंने एमफिल किया हुआ है। वो आपके सब्जेक्ट के मुतालिक क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। तो अपने सब्जेक्ट में ग्रिप रखना, ये ना हो कि सारी इंटरव्यू की तैयारी वो मेरी आईसीबी वीडियो देख के करते रहना, या आर्मी के इंटरव्यू वाली सिस्टम नहीं चलना कि कौवा काला क्यों होता है और कबूतर गोरा क्यों होता है, ठीक है। कौवा गोरा हो सकता है, हाँ हो सकता है, अगर वो फायदा ब्यूटी क्रीम लगाए, ठीक है। इस तरह की सिस्टम नहीं है, समझिए बात। तो वो एक मैं कल देख रहा था, एक बंदे ने लिखा हुआ था, ठीक है, नहीं वो नहीं बोलना, वो कंप्लेन हो जाएगी हमारे, रहने दो, ठीक है। तो रिस्पेक्ट, ठीक है, यहाँ रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये बात जमा रखना कि इंटरव्यू अपने साथ करना। अब आते हैं रिटर्न टेस्ट की तरफ, जरा रिटर्न टेस्ट के पॉइंट्स बनाते हैं। इन्होंने कुछ सिलेबस मेंशन किया हुआ था, आप में से किसी को सिलेबस पता है क्या क्या मेंशन किया हुआ था? अगर किसी ने सिलेबस पढ़ा है तो बताए, वरना मैं बताता हूँ। इसमें सर जी इंग्लिश का था 20%, पाक स्टडी का है, और इस्लामियात का वो भी 20%। बेसिकली सर इनका है इंग्लिश 20% है, बाकी जनरल नॉलेज इन्होंने लिखा हुआ है वो 80% है। अच्छा, ये नॉलेज में तो फिर सारा कुछ आ सारा कुछ आ जाता है, आईक्यू टेस्ट भी उसमें है, सारा पाक स्टडी सारा कुछ उसमें है जी। और उसमें करंट अफेयर आ जाएंगे, आपके पास्ट जो गुजर गए करंट अफेयर वो भी हैं इसमें। आपने 2016 का जो पेपर पढ़ा इसका थोड़ा बहुत देखा? पूरा पेपर मैंने पढ़ा। वो किस तरह के सवाल थे? सवाल तो बहुत ही डिफिकल्ट हैं। किस तरह? क्योंकि एक सवाल अंदाज़न मैं तो पढ़ा हुआ भी तो उसमें सर जी अब वो कहते हैं कि मैथ का क्वेश्चन बता दूं उसमें? मैथ का बता। उसमें कह रहे हैं कि अगर 13 मजदूर हैं, वो इतने दिन में ये काम करते हैं, अगर उनमें से 3 मजदूर स्किप कर जाएं तो 10 मजदूर कितने दिन में ये काम कंप्लीट करेंगे? कितने मजदूर हैं? 13 मजदूर। 13 मजदूर हैं और इतने दिन में काम करते हैं, 10 मजदूर होंगे तो कितने दिन में काम करेंगे? कितने दिन में काम? 3 अगर स्किप हो जाए। हाँ जी। और अगर इस तरह के सवाल की समझ ना आ रही हो, अब देर में रखना, उसने कहा 13 मजदूर हैं, इतने दिन में काम करते हैं, और 10 मजदूर कितने दिन में काम करेंगे। वहाँ कैलकुलेटर तो आपके पास होता नहीं है और अब डिवीजन भी नहीं कर पाते। 13 ओड नंबर था और 10 क्या था? इवन नंबर। जो आंसर होगा वो इवन नंबर का होगा, ओड नंबर का नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? ये बातें सुन के ना इन अकेडमी वालों को बुखार हो जाता। समझ आई बात? अब ये जो उधर बैठे हैं आप लोग, कैलकुलेटर के किसी के पास हो तो फ्री क्लास बंद होने के बाद कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, पॉज करके, बच्चों को ऐसे ही करवाती। ठीक है। मैंने कहा अगर इवन के क्वेश्चन तो इवन आंसर आएगा, ओड के क्वेश्चन तो ओड आएंगे। नहीं सर, अगर फर्स्ट रूल का वो इवन आएंगे पूरे, उसने जो फाइंड आउट करने के लिए अगर इवन का है ना 10 बंदों का है तो आंसर इवन होगा।
अगर उसमें टाइम कैलकुलेट करने के लिए कहे, नहीं, टाइम का तो एक अलग सेट है। उसने वेजेस अगर कहा है ना, वेजेस उसने कहा 13 बंदे हैं, 500 वेजेस, कोई वेजेस कोई भी सपोज कर लेता है, 13 बंदों की वेजेस ने सपोज कर। अब आपके पास कैलकुलेटर तो है नहीं जो आप 5 मिनट ऊपर रखो, 13 नीचे रखो, डिवाइड करके आप पर वेजेस निकालो, फिर उसे 10 से मल्टीप्लाई करो, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो उन्हें 13 की जो भी वेजेस दी हैं उसने वो उसे वहीं रहने दो, लेकिन वो कह रहा है 10% की वेजेस कितनी होगी, तो 10 इवन नंबर है। अब जो उसने 13 नंबर दिए हैं ना ऊपर 13 बंदों की, 13 बंदों की जो उसने वेजेस दी होगी वो उसने ओड दी होंगी। क्या दी होंगी, ये भी लिख लो पॉइंट। 13 बंदों की जो उसने वेजेस दी होंगी वो ओड दी होंगी। अब इवन बंदों की उसने अगर वेजेस मांगी तो उसका आंसर भी इवन में ही होगा, ओड नंबर में नहीं आएगा। समझ आ रही बात? दिमाग चल रहा है थोड़ा सा, थोड़ा आसान से चलेगा। अभी मैं बाकी बातें बताता हूँ ना, फिर हम आते हैं इंग्लिश के पॉइंट की तरफ। पहले इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, फिर मैथ की तरफ दिमाग चलेगा। इंग्लिश की तरफ आते हैं। इंग्लिश में आप लोगों ने ध्यान रखना है, अगर ये FA का टेस्ट पास करना है आप लोगों ने, इंग्लिश में सिर्फ अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करें। वोकैबुलरी कैसे इंक्रीज करेंगे? पिछले 2-3 साल का ओल्ड पेपर आप निकाल लें, इसके जो भी हैं उसमें जो इंग्लिश के MCQs दिए हुए हैं उन तमाम MCQs को आप लिखें, जो मैंने लास्ट टाइम आपको एक बारी होमवर्क दिया था, शायद याद वो किया था आपने, किया था, काफ़ी नोट्स बनाए थे उसके, ले आते हैं हम उस पर वीडियो बना देते हैं, काफ़ी बच्चों की हेल्प हो जाती है। चलें, ये नेक्स्ट टाइम अब रमज़ान के बाद एक मुलाकात होगी ना। अच्छा, अगर आप लोगों की टेस्ट की डेट आ जाए ना बेटा, तो आप लोग इमरजेंसी लिख के मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं कि टेस्ट की डेट आएगी, ताकि मैं एक दिन आपको बुला के तैयारी करवा दूँ। ठीक है, क्योंकि जो फ्रेश तैयारी होगी ना वो ज़्यादा बेहतर रहती है। ठीक है, अभी तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अब होमवर्क आपका ये सिंपल सा कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ओल्ड पेपर निकाल लेना है, जिस तरह मैंने इन्हें काम दिया था। ओल्ड पेपर निकाल के आपने जो क्वेश्चन है उसके वो आपने रिमूव कर देना है, उसके ऑप्शंस रह जाएंगे। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन रह जाएंगे, उन ऑप्शन को आपने लिख देना है। उन तमाम ऑप्शन के बारे में आपने थोड़ी सी स्टडी कर लेनी है। समझ आ रही है? यानी उन ऑप्शंस को पढ़ना है। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा दूं, जरा समझ आ जाए। आपने ओल्ड पेपर ले लिए, उसमें इंग्लिश के पार्ट आपने निकाल लिए 2-3 साल के, उसके क्वेश्चन को क्या कर दिया आपने, रिमूव कर दिया। हर क्वेश्चन के 4 क्या दे, ऑप्शन दे। उन 4 ऑप्शंस का आपने लिखा और हर ऑप्शन का मतलब आपने थोड़ी बहुत लाइन गूगल से सर्च करके या खुद सर्च करके आपने लिखनी शुरू कर दी। समझ आ रही? उन्हीं ऑप्शन से इंग्लिश के क्वेश्चन रिपीट होके आएंगे। पहला पॉइंट समझ आ गया? समझ आ गया पहला पॉइंट? आपको समझ आई? समझाओ इन्हें। सर जी, आप कह रहे हैं कि जो पेपर हैं पिछले, वो उसका लेके तो उसके जो ऊपर इंग्लिश का पार्ट जो ऊपर क्वेश्चन है वो निकाल के नीचे जो नीचे 4 ऑप्शंस रह जाएंगे ना, वो आपने लिख लेनी है और हर ऑप्शन के आगे थोड़ी सी स्टडी करके उसका जो मटेरियल होगा वो साथ आगे आपने लिख देना है। अच्छा सर, पेपर हमने कौन से ईयर के उठाए? पेपर कौन से ईयर के उठाए? 2-3 साल के अवेलेबल हैं, 2016 के हैं और ये बताते हैं। 2016 और 2019 के। बस 2 साल के। 16 का सिर्फ सर जी एक पेपर पड़ा हुआ है मेरे पास, और 19 के 7 के 8 हैं। जितने ओल्ड पेपर आपको मिल सके ना वो आपने सर्च कर लेना। ठीक है, लेकिन जो अभी इसने आपको बात समझाई है ना वो आसानी से समझा दी है कि उसके ऑप्शंस का आपने लिख लेना। ऑप्शन को लिखने के बाद आपने उन ऑप्शंस के मुतालिक थोड़ी बहुत बातें लिखनी है, क्योंकि उन्हीं ऑप्शन के से भी वो क्वेश्चन बन के आपके सामने आ जाएंगे इंग्लिश के। समझे? अब दूसरे पार्ट में आते हैं, इस्लामियात का, मुताले पाकिस्तान का, इन सब चीज़ों का। FPSC में जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें 80 to 90% इस्लामियात वो सारी की सारी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में से आती है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो बेसिक क्वेश्चन है ना, गजवे के मतलब, जहाद के मतलब, इस्लाम के अरकान के मतलब, उसके मतलब आने। इस्लाम में आपके पूरे नंबर आने चाहिए, इसमें कम नंबर नहीं आ सकते आपके। ठीक है, अगर अभी तो थोड़ी सी स्टडी करो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की इस्लामियत या इस्लामिक तैयारी पढ़ लो, जो FA वाले की होती है उसमें ज़्यादा नॉलेज दिया होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है पास स्टडी। FPSC में कभी भी जो पास स्टडी क्या है वो ओल्ड अफेयर्स जो इतने भी हैं उनमें से बहुत कम आता है, 2% भी नहीं आता। सारे का सारा करंट अफेयर आता है। क्या आता है? करंट अफेयर बहुत कम आता है, 2% 3% बस। वो कहते हैं कि जो आपके 2 साल पहले के जो होगा ना पास, वो करंट अफेयर में आता है। करंट अफेयर 5 साल को कहते हैं बेटा, ये भी जरा लिख लो। बच्चे सोचते हैं करंट अफेयर आज पीर है तो आज पीर का पढ़ के जाना है, ये नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर का मतलब ये नहीं है कि आज आपका पीर को टेस्ट है तो आप पीर वाले दिन ही पढ़ के जा रहे हैं, पीर को प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का। नहीं, पिछले 5 साल को करंट अफेयर कहते हैं। 5 साल की हुकूमत होती है ना, 5 ईयर्स का टर्नओवर जो पीरियड होता है उसमें PTI आई, नून लीग आई, दोनों की स्टडी करके जाना है। समझ आई? उससे जो पिछड़ा है ना उसे नहीं पढ़ना। समझ आ गई बात? तो करंट अफेयर कितने ईयर्स का होता है? 5 ईयर्स का। ये मेरे ख्याल से पहली बारी मैंने वीडियो में बात बोली है, पहले मैंने ये बात नहीं बताई।
ठीक है। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, जनरल क्वेश्चन कौन से होते हैं। जनरल क्वेश्चंस बेटा आप जितने भी स्टडी करोगे ना उनमें से आने ही नहीं है। आप ओल्ड पेपर भी स्टडी करते रहोगे वो भी रिपीट नहीं होने, ठीक है। तो जनरल क्वेश्चन के लिए सिंपल सा है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना लूंगा, टेस्ट जब आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है, रोज़ों के बाद। अभी आप लोग सिर्फ इंग्लिश का, इस्लाम मैथ का और मुताले पाकिस्तान का होमवर्क करें कंप्लीट, और इससे आपको स्टडी करना पड़ेगा। ये सुनने में बातें बड़ी आसान लग रही हैं, करने में बड़ी मुश्किल है। आपको कितना टाइम लगा इंग्लिश के नोट्स बनाने में? मुझे हफ्ता लग गया था, एक हफ्ता लगा था ना तकरीबन पूरा। अब मैं लैपटॉप में बच्चों को लग रहा होता मजाक है, मजाक है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। हाँ, सही बात है। वो क्योंकि वो मैं लिख रहा हूँ ना जिस तरह, अब मैं स्क्रीनशॉट लेके ऑफिस में जाके उसको लैपटॉप पे ओपन करके एक क्वेश्चन पढ़ के उसकी डिटेल जो नीचे रह जाती है ना, नोट्स बना रहे हो, उसको नोट्स बना रहा हूँ मैंने मैं। आपको उस लड़के के बारे में बताया था ना जो रेकमेंड होता है एफए में, टॉप पे आया था शायद लास्ट सर लास्ट टाइम, जिसने नोट्स बनाए थे इतने ज्यादा। टाइम एक लड़का था एफए में रेकमेंड हुआ था, टॉप 5 में आया था वो, राइट। उसकी मैंने पिक्चर भी अपलोड की हुई है फेसबुक पे। तो आप जिसने नोट्स बना रहे हो ना, उस लड़के ने जिंदगी में कोई प्राइवेट जॉब नहीं की। मेरे पास आया, मैं क्योंकि प्राइवेट जॉब को लोग कह रहा नहीं करनी है तो गवर्नमेंट करनी है, माँ ने क्या गवर्नमेंट के अलावा कोई जॉब नहीं करनी। उसने इतनी मेहनत की कि टॉप 5 में आ गया। और वो वही बात थी कि वो, और उसके साथ ही एक और लड़का था जो उसके सेशन में उसके साथ सेशन अटेंड करने आता था, उसके 12 नंबर भी नहीं आए। और मुझे आके कहता सर जी मैंने आपकी सारी वीडियो सुनी लेकिन मेरे 12 नंबर नहीं आए, और साथ वाला टॉप 5 में था। तो साथ वाले ने फिर उसे समझाया कि वीडियो सुनने के बाद अमल भी करना होता है, अमल नहीं करते। ये मसला ये है कि ये लोग मेहनत नहीं करते। हर बंदे को एक चीज चाहिए होती है, और टेस्ट से एक दिन पहले हम ये एसएमएस करके कि मेरा तो दिमाग खराब करते लास्ट टिक बता दें, लास्ट टिक बता दें। लास्ट टिक से कितना होगा? 10 नंबर आ जाएंगे, 12 नंबर आ जाएंगे, 15 नंबर आ जाएंगे, इससे ज्यादा नंबर आएंगे नहीं आएंगे। तो आप लोगों को थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, स्टडी करोगे तो फिर ही होगा, वरना ये चीजें नहीं होंगी। आपको पसीना ज्यादा आ रहा है, उठो यहाँ से, वहां बैठो, उठ जाओ, उठ जाओ, पता है मुझे सारा। जाओ वॉशरूम उधर चले जाओ पीछे हैं। बल्ब नहीं है, रोशनी बहुत है बेटा। ये ऐसे ऐसे वॉशरूम को हम सिर्फ दिन में यूज करते हैं। क्या कह रहे हैं? पार्क स्टडी का पिछले 5 ईयर्स को आपने पढ़ लेना है, पिछले 5 ईयर्स को पढ़ लेना आपने, ठीक है। इसे आप लोगों ने कर लेना है। तो ये एफए का भी जो होमवर्क दिया है आपने करना है, और जैसे ही टेस्ट करीब है तो मुझे बता देना ताकि मैं मुलाकात करके आपको बाकी जनरल की और सारी चीज़ें, लेकिन इनका भी आप लोग होमवर्क कंप्लीट करें। कोई सवाल तो नहीं दोनों ने पूछना है तो पूछ लो। कंट्री कौन सी है ये वैसे? हाँ, सिर्फ हमारी जो बाउंड्रीज पे लगती हैं। अमेरिका तो सबकी बाउंड्री है ना, अमेरिका तो बाउंड्री है ना। हाँ, अमेरिका ने खुद कहा है ना, पूछो वहाँ। अब ये नहीं, वहाँ ऑप्शन ये होती है एब्सोल्युटली नॉट। तो अमेरिका के बारे में खुद ही पढ़ के चले जाना, वरना अगर पैसे हो तो अमेरिका भी चक्कर लगा लेना एक बार, ठीक है। क्योंकि अगर अमेरिका गए तो फिर तो तुम वापस नहीं आओगे, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं। और ये बात सच है कि फॉरेन कंट्री अगर सबसे ज़्यादा जो फॉरेन कंट्री में सहूलतें जो मिली हैं ना, वो दे रहा है जो चाइना दे रहा है। चाइना बहुत फैसिलिटी दे रहा है, बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहा है, वीज़ा फ्री देता है, टिकट कम लेता है, सब चीज़ें। लेकिन जो उसकी शराइत हैं वो बड़ी टफ हैं। वो कहता है मेरे पास स्टडी करने के बाद तुमने 3 साल कम से कम चाइना में जॉब करनी है, और जो भी बच्चा 3 साल वहाँ जॉब करेगा वो पाकिस्तान वापस नहीं आएगा। उसे अच्छी सैलरी दे देगा, अच्छा घर दे देगा। वो कहेगा अम्मी अबू याद आ रहे हैं, चाइना कहेगा अम्मी अबू को यहाँ बुला लो। वो कहेगा बहन भाई याद आ रहे हैं, वो कहेगा बहन भाई को यहाँ बुला लो। चाइना क्या कर रहा है? हमारे मुल्क से सारी क्रीम उठा के लेके जा रहा है। क्रीम, आपको पता है ये नवाज शरीफ का जो ऑपरेट हुआ था, ठीक है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जिसने ऑपरेट किया था वो पाकिस्तानी डॉक्टर था, और वहां का सबसे बेस्ट सर्जन था। यानी कि फॉरेन कंट्री में भी जो बेस्ट सर्जन है वो पाकिस्तानी है। मुझे खुद पता नहीं कितनी बारी ऑफर आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया से, चाइना से। वो कहते हैं आप सर आ जाएं, आप आ जाएं। मुझे पता है मैं क्या, मैं वापस नहीं आऊंगा। वो फैसिलिटीज इतनी दे देंगे और रिस्पेक्ट इतनी दे देंगे, कुछ हद नहीं। वो आतिफ असलम के अल्फाज थे कि मैं यहाँ कहता फिरता था अब तो आदत सी है मुझे जीने की, लेकिन कुछ सुनता नहीं था। जब मैं इंडिया का एक चक्कर लगा के आया, पॉपुलर हो गया। राहत फतेह अली खान, उसे यहाँ कोई पूछता नहीं था, इंडिया का चक्कर लगा के आया, पॉपुलर हो गया। तो यहाँ फॉरेन कंट्री एक चक्कर लगाया ना बंदा तो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता। तो यहाँ एक कर मैं एक चीज़ पढ़ा था, राशिद नाम बोल दूँ उसका, राइट,
उन्हें ये क्लिप सेंड कर दूंगा। राशिद नाम है, पाकिस्तान का, इंडिया कराची के हैं। 50 से ज़्यादा उन्होंने रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। वो 50 से ज़्यादा उन्होंने जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। और कल उनकी मैं पोस्ट पढ़ रहा था और ये बहुत दुख हो रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे एक गवर्नमेंट की तरफ से इनाम नहीं मिला, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक बार उन्हें सपोर्ट नहीं किया। वो बंदा कुछ जापान से अभी मेरे ख्याल से कल परसों इटली गया वो बंदा, उसे दूसरी कंट्री वाले कह रहे हैं कि आप हमारी कंट्री में आ जाओ। वो बार बार पोस्ट लगा रहा है कि मैं मुल्क छोड़ना नहीं चाहता, मेरे मुल्क वाले मुझे सपोर्ट करें। 50 जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड वो बना चुका है, इतना बड़ा नाम है, लेकिन वो कहता है कि मुल्क की कोई वजीर, कोई इसने कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मुझे पूछता नहीं है, कोई ये नहीं है। एक टीवी चैनल वाले बुला लेते हैं, 2 मिनट का इंटरव्यू करके भेज देते हैं, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो बंदा अगर चला गया पाकिस्तान से बाहर, तो वो पाकिस्तान से बाहर जाके दूसरे मुल्क में उसे नेशनलिटी मिल जाएगी, मिनट में दे देंगे नेशनलिटी। वो वहाँ पे जाके रिकॉर्ड बनाएगा और हमारे जैसे लोग फिर उनकी तारीफ हो, यार क्या बात। तो यहाँ मसला ये है कि टैलेंट की कदर नहीं कर रहे। सिर्फ पाकिस्तान जिस वजह से भी स्टैंड कर रहा है डॉक्टर अब्दुल कदीर जो से हैं, उनके साथ जिस तरह लास्ट केस हुआ है, उसके बाद तो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने कहा था कि मैं बिजली बना देता हूँ, मैं ये कूड़े से सब चीज़ों से बिजली बना सकता हूँ। उन्हें वो कहते थे नहीं बनानी है आपने, इस तरह फिर लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, भाई आवाम किसे पुकारेगी। तो यहाँ ये सिस्टम है सारा, ये मसले हैं सारे। तो हाँ ये मसले, लेकिन बेटा आने वाला वक्त तब्दील होगा, बता रहा हूँ मैं। देखते हैं चैनल सर वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।